सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक ऐसी कॉस्ट है जिसका कुछ एलिमेंट फिक्स्ड है और कुछ एलिमेंट वेरिएबल है। आप में से जिन लोगों के घर पीटीसीएल है या जिन लोगों ने कभी पीटीसीएल डीएसएलआर यूज की है तो दे नोस के उसके एक फिक्स चार्जेस हैं, प्लस जो ऊपर बिलिंग आती है पीटीसीएल की वो मामा और खाला की कॉल्स हैं। सो एक एलिमेंट फिक्स्ड है जो डीएसएलआर के चार्जेस हैं, और वेरिएबल एलिमेंट वो है जो आपकी कॉल्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के पास इंटरनेट पैकेजेस में भी होता है जी, वो इंटरनेट का पैकेज ले लेते हैं, दैट इज फिक्स कॉस्ट। और फिर जो ऊपर वाली कॉस्ट है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि उनकी कॉल्स पे डिपेंडेंट है, मैसेजेस पे डिपेंडेंट है। तो 90% ऑफ द कॉस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट फिक्स्ड कॉस्ट का होता है और कुछ एलिमेंट वेरिएबल कॉस्ट का होता है। सो ऐसी कॉस्ट जिसका पार्शियल एलिमेंट फिक्स्ड है और पार्शियल वो वेरिएबल है, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी, याद रहे। चलें एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं आपके साथ। एक क्वेश्चन है, हमारे पास यूनिट्स हैं और यूनिट्स हैं 100 और बेटे कॉस्ट है 1000, और यूनिट्स हैं 200 और कॉस्ट अभी भी क्या है 1000। तो थोड़ा सा सोचिएगा ये कौन सी कॉस्ट है। 1000 यूनिट्स पे भी 1000, 2000 यूनिट्स पे भी कॉस्ट 1000। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर जी एक और क्वेश्चन है, आप फिर सोचिएगा ये कौन सी कॉस्ट है। यूनिट्स हैं 500 और कॉस्ट है 1000। यूनिट्स हैं 600 और कॉस्ट है 1200। आप में से नॉर्मली लोग सोच रहे हैं कि यार ये वेरिएबल कॉस्ट होगी क्योंकि फिक्स तो नहीं है। फिक्स तो नहीं है, फिक्स होती तो फिर 1000 होती या 1200 होती, 500 यूनिट्स पे भी और 1200 यूनिट्स पे भी। सो आप लोग नॉर्मली सोच लेते हो कि यार हाँ ये तो वेरिएबल कॉस्ट होगी क्योंकि सर यूनिट्स वेरी की हैं तो कॉस्ट भी वेरी की है, लेकिन बेटे नहीं। वी हैव अ थंब रूल, दैट इज डिवाइड करो। डिवाइड करो पर यूनिट में निकालो, पर यूनिट में निकालो। तो डिवाइड करोगे पर यूनिट 2, यहाँ पे भी डिवाइड करोगे तो पर यूनिट 2। तो वो कॉस्ट जो कि पर यूनिट में सेम रहती है दैट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटे प्रूव करके चलना है, दैट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। और हमने ऊपर ये अंडरस्टैंड किया था कि यार वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट में सेम रहती है। ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट में सेम रहती है दैट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, जो आपको वीडियो नंबर 1 में नजर भी आ रही है कि भाई टोटल में तो ये मूव करेगी, वेरी करेगी। नंबर ऑफ बर्गर्स 1 तो कॉस्ट 10, 2 तो 20, 3 तो 30, लेकिन पर यूनिट में ये क्या रहती है, पर यूनिट में सेम रहती है। तो हमने हमेशा टेस्ट करना है, टेस्ट करके हमने इस सिचुएशन पे आना है। तो टेस्ट किया, 1000 डिवाइडेड बाय 500 आंसर इज 2, 1200 डिवाइडेड बाय 600 आंसर इज 2। तो पर यूनिट में इफ आंसर इज सेम तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल में 100 पे भी 2000, 200 पे भी, सॉरी 100 पे भी 1000, 200 पे भी 1000, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं जी। यूनिट्स 700, कॉस्ट 2100। यूनिट्स 300, कॉस्ट 900। तो ये कॉस्ट क्या है, वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? फिक्स्ड तो नहीं है, फिक्स्ड होती तो सेम होती। वेरिएबल है, डिवाइड करो, डिवाइड करो आंसर इज 3, डिवाइड करो आंसर इज 3। तो दैट टाइप ऑफ कॉस्ट जो डिवाइड करके सेम आंसर दे दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। 2100 divided by 700 answer is 3, 900 divided by 300 answer is 3, variable cost। चलें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। we have units 700, cost 2000, units 900, cost 2000। तो वो कॉस्ट जो डिवाइड करके, जरूरत ही नहीं है देखने से पता चल जाता है यार कॉस्ट चेंज नहीं है, तो दैट इज कौन सी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है, पर यूनिट कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है, पर यूनिट में सेम, पर यूनिट सेम, डिवाइड करके सेम आंसर आ जाएगा तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। बट व्हाट इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ कॉस्ट कि यार यूनिट्स हैं 400, कॉस्ट आ रही है 500,
और यूनिट्स हैं 600, तो कॉस्ट आ रही है 700। तो अब आपको पता है फिक्स तो नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड होती तो फिर कॉस्ट चेंज ना होती। वेरिएबल है तो डिवाइड कर लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 400, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.25। 700 डिवाइडेड बाय 600, आंसर आ जाएगा 1.16। तो यार ये तो ना वेरिएबल है ना फिक्स्ड है, तो ऐसी कॉस्ट जो ना ही वेरिएबल हो ना ही फिक्स्ड हो बेटे, हम उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से हम फिक्स्ड और वेरिएबल का एलिमेंट अलग करेंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक कांस्टेंट है सी, वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड है, टोटल कॉस्ट इज वाई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के नाम से आपने बचपन में एक इक्वेशन की हुई है, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है, m जो है वो वेरिएबल का एलिमेंट है। और जब हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन होती थी तो हम बचपन में m निकाल लेते होते थे, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। याद है ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो उन्हीं प्रिंसिपल्स को मैं दोबारा से फॉलो करने लगा हूं, लेकिन अब की बार हम जब भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट में इन्वॉल्व होंगे, हम एक मेथड लगाएंगे, दैट इज हाई लो मेथड। ठीक है जी, आपने एक मेथड का नाम ज़हन में रखना है, दैट इज हाई लो मेथड। हाई लो मेथड में हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करके। लेकिन आपने सोचना है हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट यूनिट्स, हाईएस्ट क्वांटिटी माइनस लोएस्ट क्वांटिटी। तो हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट divided by highest quantity minus lowest quantity is variable cost per unit. Highest cost is 700, lowest is 500, तो 700 minus 500 and quantity is 600 minus 400, 600 minus 400, आंसर आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 200 और आंसर आ जाएगा $1 पर यूनिट। सो याद रहे, हाइलो मेथड आपको वेरिएबल कॉस्ट का आंसर करता है, $1 पर यूनिट। ठीक है, $1 पर यूनिट। मैं दोबारा से क्वेश्चन यहां पे लिख लेता हूं, सेम क्वेश्चन, वी हैव यूनिट्स और कॉस्ट, और बेटे हमारे पास यूनिट्स थे 400, कॉस्ट थी 500, और यूनिट्स थे हमारे पास 400 पे 5, 600 पे 700, 600 और कॉस्ट थी 700। डन जी। अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ चुकी है, हम में से हर एक को पता है टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज आवर टोटल कॉस्ट, दिस इज आवर टोटल कॉस्ट 700। फिक्स्ड कॉस्ट हमें नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट हम हाइलो मेथड से निकाल चुके हैं 1, वेरिएबल कॉस्ट हम हाइलो मेथड से निकाल चुके हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स आर 600। 600 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट इंटू 1 करोगे तो 600 आ जाएगा।
अब वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लोगे तो दैट डिफरेंस इज 100 की फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ इस इक्वेशन को प्रूव कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 700 माइनस 600 इक्वल्स फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 100। ठीक है, तो थोड़ी सी इंजीनियरिंग करनी पड़ती है और हम उसमें से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे देखो 400 की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट तो 1 है 400, 400 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 400, टोटल कॉस्ट 500, तो यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट क्या आएगी 100। तो प्रूव हो गया कि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी बेशक यूनिट से इंक्रीज हो। तो हाइलो मेथड को अच्छे से अप्लाई करना है। हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जी। वी हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। यूनिट्स हैं हमारे पास 700 और कॉस्ट है 2500। ठीक है जी, और यूनिट है हमारे पास 900 और कॉस्ट है हमारे पास 3100। याद रहे ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, फिक्स्ड होती तो सेम रहती, फिक्स्ड नहीं है। डिवाइड करके देख लो आंसर सेम नहीं आएगा तो ये वेरिएबल भी नहीं है। जब फिक्स्ड भी नहीं है वेरिएबल भी नहीं है तो फिर ये सेमी वेरिएबल है, और सेमी वेरिएबल के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम एक मेथड यूज करते हैं दैट इज हाई लो मेथड। हाई लो मेथड क्या आंसर करता है, हाई लो मेथड आंसर करता है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या है जी, इस मेथड में हम कहते हैं हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट यूनिट्स माइनस लोएस्ट यूनिट्स। Highest cost is 3100, lowest is 2500, highest units 900, lowest is 700, आंसर आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 200। वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास $3 पर यूनिट। नाउ यू हैव वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या करो 700 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट इंटू 3 करोगे तो आ जाएगी 2100। 2100 और 2500 का जो डिफरेंस है दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 400। 400 की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। अगर 900 पे टेस्ट करते तो मैं कहता 900 इंटू 3 इज 2700 की वेरिएबल कॉस्ट, और इस वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट के साथ डिफरेंस लोगे तो 400 की आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगेन हमने प्रूव कर दिया कि फिक्स कॉस्ट जो है वो 400 की सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव के नंबर ऑफ यूनिट 700 है या 900 है। आप में से कोई मैथ्स करना चाहता है तो ही कैन से टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज 3100। मैं ये वाला टेस्टिंग कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट इज 3100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की 3, नंबर ऑफ यूनिट्स है 900 और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता। तो 900 इंटू 3 2700 इधर आके माइनस होएगा इक्वेशन की उस साइड पे, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 400। तो आइदर जिस तरह से आप खुश हैं, सो दिस इज द वे जिसमें हम हाइलो मेथड को अप्लाई करके वेरिएबल एलिमेंट और फिक्स्ड कॉस्ट वाला एलिमेंट जो है वो निकालते हैं फ्रॉम द सेमी वेरिएबल कॉस्ट।